काशीदीप खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दिनांक 13 फरवरी 2022 दिन रविवार को सुदामा फाउंडेशन ट्रस्ट वाराणसी का तीसरा स्थापना दिवस चितईपुर कार्यालय परिसर सभागार में बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि चितईपुर थाना प्रभारी मो मिर्जा रिजवान बेग ने संस्था के पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों के माल्यार्पण एवं स्वागत संबोधन के साथ ही पूरे साल किए गए सेवा भावों का विवरण और आगामी वर्षों में क्या और करने हैं, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गौतम जी ने विस्तार से सभागार में उपस्थित जन समूह के बीच पड़ा। अपने लक्ष्य पर जोर देते हुए राजीव गौतम ने कहा कि अब संस्था को जरूरत है वृद्धा आश्रम बनवाने की, जिसके लिए सभी से और सरकार के सहयोग की अपेक्षा है। सुप्रसिद्ध कलाकार संदीप मौर्य द्वारा कथक नृत्य और बालिकाओं से स्वागत गान की प्रस्तुति के उपरांत स्थानीय गायक कलाकारों ने अपने सुरताल से जो समा बांधा, दर्शकों ने अपनी तालियां बजाकर खूब सराहा। लोक गायक दीपक यादव, पृथ्वीराज मिर्जापुरी और शक्ति साइटा की गायकी अंत तक दर्शकों को बांधे रही। श्रीमती ज्योति केशरी द्वारा किया गया शिवार्पण कथक नृत्य ने सभागार को भक्तिमय बना दिया। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किए गए समर्पित सेवाओं में विशिष्ट योगदान के लिए समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उमानाथ जी सबका स्वागत करते हुए सभी सदस्यों से सुदामा फाउंडेशन को और आगे ले जाने की अपील की। इस अवसर पर सुदामा फाउंडेशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गौतम, संस्था की संस्थापिका श्रीमती सुदामा देवी, राष्ट्रीय सलाहकार इंजीनियर राम नरेश के अलावा राजेश मिश्रा, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, IAJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, रणजीत सिंह पटेल, मनीष श्रीवास्तव, संतोष सिंह, डॉक्टर अमरनाथ, संजय श्रीवास्तव, काशीदीप के प्रधान संपादक DD सिंह, वरिष्ठ पत्रकार काली शंकर उपाध्याय और आशीष मोदनवाल, श्रीमती चंद्रावती नरेश, समाज सेवी, श्रीमती कुसुम लता श्रीवास्तव, चंद्रशेखर सिंह गुजरात, गौतम श्याम सुंदर, आकाश प्रजापति, विजय प्रजापति, अपनी विश्वकर्मा, शुभम केशरवानी, वीरेंद्र कुमार गौरव, संजीव कुमार, प्रदीप कुमार, डॉक्टर राम कुमार, पत्रकार और साहित्यकार आदि उपस्थित रहे। पिताजी हैं इधर, उनको भी प्रणाम। सभी को मेरा पैर छू के प्रणाम। मैं एक गीत गाने जा रहा हूँ, अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। रौरा बीना रौरा बीना रौरा बीना, ठीक है। रौरे बिना सुना बायंग नवा हो, रौरे बिना सुना बायंग नवा हो, भवनवा के भाग जागल राजा जी। रौरे बिना सुना बायंग नवा हो, भवनवा के भाग जागल राजा जी। लागत नइखे हमर मनवा हो, लागत नइखे हमर मनवा हो, भवनवा के भाग जाग राजा जी। रौरे बिना रौरे बिना रौरे बिना रौरे बिना सुना बायंग नवा हो, भवनवा के भाग जाग राजा जी। मार्गदर्शन मिले अनुशासन, सुदामा फाउंडेशन के आंगन। स्वागत सम्मान राउर जय आइले, सुदामा फाउंडेशन के आंगन। तीसरा संस्थापना दिवस समारोह भैया, संस्था के मिले चारों ओर से बधैया। चरण पड़ले सभागार पहले पावन, सुदामा फाउंडेशन के आंगन। स्वागत सम्मान राउर जय आइले, सुदामा फाउंडेशन के आंगन। स्वागत सम्मान राउर जय आइले, सुदामा फाउंडेशन के आंगन। धनी सगमा
सांसों में तेरे सरगमे हैं अब रात दिन जिंदगी में तो कुछ ना अब तेरे बिन सांसों में तेरी सरगमे हैं अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन तेरे धड़कनों की सरगोशी मेरे धड़कनों में बजती है मेरी झांकती निगाहों में ख्वाहिश तेरी बजती है मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल हैं माई के पाँव एही चरनिया में बा माई के चरनिया में बा सुखवाय पार माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले क्या कि परिवार के लोग डरते थे, पिता डरता था कॉलेज जाने में, कॉलेज दूर है तो दूर जाने के लिए भेजने में डरते थे, लेकिन आज की स्थिति वो नहीं है। आज कहीं भी लड़कियां जा रही हैं, पढ़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो एक पिता जो स्कूल जा रही है उसकी बच्ची तो समझा रहा है, क्या समझा रहा है, बिटिया कॉलेज में हो, बिटिया कॉलेज में जाके खूब पढ़ल कर, केहू से न लड़ल करो। बिटिया कॉलेज में जाके तनी पढ़ल कर, केहू से न लड़ल करो, केहू से न लड़ल कर, केहू से न लड़ल कर, केहू से न लड़ल कर, केहू से न लड़ल कर हो। बिटिया कॉलेज में हो, बिटिया कॉलेज में जाके खूब पढ़ल कर, केहू से न लड़ल कर हो। बिटिया कॉलेज में जाके खूब पढ़ल कर, केहू से न लड़ल कर हो। सीखा तनी बुद्धि ज्ञान कि कोई अगर गलत राह पे ले जाए तो मत जाइएगा। सीखता बुद्धि ज्ञान सेवा आदर सम्मान, सीखता बुद्धि ज्ञान सेवा आदर सम्मान, सेवा आदर सम्मान, सेवा आदर सम्मान हो। जो हमारी बहनें अभी खेल रही हैं उनके लिए कह रहा है, पीटी उषा के
पीटी उषा के जैसान बढ़ल कर के हुसैन लड़ल कर हो। पीटी उषा के जैसान बढ़ल कर के हुसैन लड़ल कर हो। बिटिया कॉलेज में जाके तनी पढ़ल कर के हुसैन लड़ल कर हो। मत करी है तू गुरूर और सीख गुण सहूर। और घर से अगर कॉलेज से आओ तो घर में भी कुछ गुण सहूर सीखो, यही बता रहे हैं पिताजी। मत करी है तू गुरूर, कुछ तो सीखा गुण सहूर। जान करी है तू गुरूर, कुछ तो सीखा गुण सहूर। कुछ तक सीखा गुण सहूर, कुछ तक सीखा गुण सहूर। चौका बर्तन हो, चौका बर्तन के साथ रोटी गढ़ल कर के हुसैन लड़ल कर हो। चौका बर्तन के साथ रोटी गढ़ल कर के हुसैन लड़ल कर हो। बिटिया कॉलेज में जाके तनी पढ़ल कर के हुसैन लड़ल कर हो। बिटिया कॉलेज में जाके तनी पढ़ल कर के हुसैन लड़ल कर हो। के सर पे माता का सदा हाथ रहे, माता जी हमेशा इनके साथ रहे। तो माता जी हमेशा इनके साथ रहे। राजू भैया के घर में धन का होता बरसात रहे, धन दौलत का होता हरदम बरसात रहे। माता रानी तू हमेशा इनके साथ रहे, माता रानी तू हमेशा इनके साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इजाजत हो नहीं तो पृथ्वी भाई को बुलाते हैं। आइए सर जी। फिर साफ श्रेणी में करना चाहता हूं कि हम लोग सारे काम तो जरूर करते हैं, लेकिन एक समाज का काम बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। हम जीवन में अपने सारे काम करते हैं, लेकिन एक समाज में गरीब दिन दुखियों के विषय में सोचना और उस पर जाके अमल करना, ये सबसे बड़ी बात है। जीवन में हम मानव जन्म लिए हैं और मानव जीवन का एक सार्थक ये है कि हम अपने माता पिता, भाई बंधु और अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ कुछ समय समाज के गरीब निर्धन परिवारों के लिए जो संभव हो सके तन मन धन के साथ लगें, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो कि हमने इस समाज में उन लोगों के लिए कुछ किया। तो राजू जी के विवेक कुछ कहना चाहता हूं कि ये इन्होंने सोचा है। कहने का मतलब है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो। राजीव जी ने जो मेहनत करके इस संस्था के लिए जो न्यू की काम सोची है, वो एक अपने आप में बहुत ही समझिए कि सोची समझी हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये इनके ही 5 साल पहले मैं इनके साथ एक संस्था से जुड़ा रहा। इनके काम की वजह से, इनके प्रेरणा की वजह से प्रभावित होकर आज मैं सुदामा फाउंडेशन में हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बढ़िया इस कार्यक्रम में संस्था के माध्यम से जो दीन दुखियों के लिए हो रहा है, वो बड़ी बनारस जैसी धरती पर गर्व की बात है। और ये सुदामा फाउंडेशन सिर्फ बनारस की धरती की नहीं, जिस हिसाब से कार्य हो रहे हैं पूरे भारत में चल के अपना नाम रोशन करेगी। और उसमें सारे पदाधिकारी जो रहेंगे वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम इस संस्था से जुड़े हैं जो समाज के निर्धन गरीबों और पीड़ा। अभी भी जैसा पता चला है कि राजू जी ने कहा है कि हम वृद्धा आश्रम खोलने की बात कर रहे हैं, तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि राजू जी अकेले ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को प्रेरणा स्वरूप कुछ लगना पड़ेगा। किसी संस्था को चलाने के लिए कुछ आदमियों की तन मन और धन तीनों की जरूरत होती है। तो जो जिस स्तर पे है उस संस्था को थोड़ा थोड़ा अपना तन मन धन के साथ मदद करें, ताकि ये संस्था निश्चित है आगे बढ़ेगी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम साथ दो तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है, सब साथ दे तो और बात है। तुम साथ दो तो और बात है, सब साथ दो तो और बात है।
चलने के लिए लोग तो एक पैर से चल रहे हैं, दूसरा साथ दे तो और बात है, दूसरा साथ दे तो और बात है। राजीव जी अकेले चल रहे हैं, आप लोग इनके साथ कंधा से कंधा, हम लोग कंधा से कंधा मिला के अगर इनका साथ दे तो निश्चित है ये संस्था अपने आप में गौरवान्वित होगी, महत्वपूर्ण होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपका प्यार है सब संस्था पे, बिल्कुल। हेलो, भोले ओ भोले, दिल टूटा मेरे यार को मना दे, वो प्यार तेरी जगह मेरे यार को मना दे, वो प्यार तेरी जगह भोले अभिनंदन करते हैं। और ये इनकी जो सोच है, इनके सोच को सलाम करते हैं कि इन्होंने ऐसी सोच रखी कि आज पूरे परिवार में नहीं, पूरे समाज में नहीं, पूरे बनारस से उत्तर प्रदेश में, भारत में इनका नाम रोशन हो रहा है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज होती है जिसपे अगर आदमी ट्रस्ट करे, जो ये काम कर रहे हैं ये कोई काम इनके अकेले का नहीं है। हम सभी को इनके फाउंडेशन का मतलब होता है संस्था, और संस्था किसी एक की नहीं होती है। तो इनके संस्था में जो लोग भी पदाधिकारी हैं, मैं उन सभी पदाधिकारियों का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इनके कंधे से कंधा मिला करके इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस फाउंडेशन में सभी लोग इसी तरह से करते रहें, अगर इनका साथ देते रहें तो ये फाउंडेशन निश्चित रूप से आगे चल करके बहुत बड़ा एक बनेगा, जो इनका सामाजिक, सांस्कृतिक और ये आध्यात्मिक भी इसमें लिखा गया है। तीनों चीज का ये सम्मान करते हैं और तीनों चीज की वजह से देश चलता है। सबसे पहले हम पिता तुल्य हमारे जो है फादर इन लॉ और मदर लॉ का हम चरण स्पर्श करते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है समाज के लिए, जिसका मतलब लोग समझते नहीं हैं। आज जो सम्मान है ना, सही मामले में सम्मान तब होगा जब आप लोग इनका जो दिया गया सम्मान है उस सम्मान को सम्मान के रूप में वापस करेंगे। सम्मान देने के लिए आपको जो है यहाँ से सोचना पड़ेगा। जब सम्मान किसी को दिया जाता है तो वो सम्मान यूं ही नहीं मिल जाता है, आप वाकई में उस सम्मान के हकदार हैं जो आपको मिला है। तो इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ त्याग करना पड़ेगा। समाज में यूं ही ऐसे ही नाम नहीं होता है। आपको अगर समाज में नाम बनाना है तो उसके लिए कुर्बान होना पड़ता है, और पैसे से सम्मान कभी नहीं खरीदा जा सकता है, और उस सम्मान की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए आज इनके फाउंडेशन को हमारे जो नरेश जी हैं ये सींच रहे हैं, पोषण दे रहे हैं और इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो आज ये वाकई में इस सम्मान के हकदार हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इनका, और मैं अपनी तरफ से मैं इनको जो इनकी सोच वृद्धाश्रम खोलने की है उसको मैं सलाम करता हूं, और उनके वृद्धाश्रम खोलने के लिए मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपए का चेक इनके नाम से देता हूं। धन्यवाद।